हम लोग बहुत कर्जों में थे, बैंक वालों से फ़ोन आते थे, और आपको पता है जब बैंक वाले कर्जे के लिए फ़ोन करते हैं तो कितनी बदतमीज़ से बात करते हैं। और वो एक ऐसा समय था जब वो बहुत हार्ड था हमारे लिए फाइनेंशियली, हमें पता नहीं था कि क्या हम करें। हम लोग सब कुछ करते थे, हम लोग कलीसिया जाते थे, सब कुछ करते थे, मगर तब भी हम लोग आर्थिक रूप में हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे। और एक दिन जब मैं परमेश्वर का वचन पढ़ रहा था, इफिसियों 1:3, तो उसमें लिखा था, ब्लेसेड बी द गॉड एंड फादर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हु हैज ब्लेस्ड अस विद एवरी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग इन द हेवनली प्लेसेस इन क्राइस्ट जीसस। धन्य है हमारा परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता, जिसने हमें आत्मिक स्थानों में हर एक आत्मिक आशीष दे दी है मसीह यीशु में। एक मिनट, क्या परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वो हमें आशीष देगा? क्या कह रहा है वचन? दे दी है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, और कितनी आशीषें दी हैं? दे दी है परमेश्वर ने। आप जानते हैं आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है परमेश्वर मुझे आशीष दे, क्योंकि आप परमेश्वर से वो मांग रहे हैं जो उसने पहले ही आपको दे दिया। गॉड ब्लेस मी, अगर आप ये प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है पहले ही मैंने कर दिया है। मगर क्या कह रहा है, मेरे लोग क्यों नाश हो रहे हैं? मेरे वचन के ज्ञान की कमी के कारण। जब मैंने ये वचन को पढ़ा तो मैं रुक गया। मैंने कहा परमेश्वर, आपका वचन तो कह रहा है कि आपने मुझे सारी आत्मिक आशीषों से आशीषित करा है, फिर मेरा जीवन ऐसा क्यों है? तो मैंने एक निर्णय लिया। मैंने सोचा मैं इस बात से नहीं जाऊंगा कि मेरी परिस्थिति कैसी है, मेरी फिजिकल सर्कमस्टेंसेस कैसी हैं, मैं इस बात पे खड़ा हो जाऊंगा परमेश्वर का वचन मेरे लिए क्या कहता है। और मैंने सोचा कि मैं उस बीज बोने वाले की तरह बन जाऊंगा। सो मैं कमरे में गया, मैंने दरवाजा बंद किया, और 3 घंटे तक मैं केवल इस आयत को बोलता रहा, 3 घंटे तक। और मैं कहने लग गया, परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, क्योंकि आपने मुझे सारी आत्मिक आशीषें दे दी हैं, बार 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 बार। क्योंकि विश्वास कैसे आता है? सुनने से, और सुनना किस चीज से होता है? परमेश्वर के वचन से। जब कभी परमेश्वर का वचन आपके कान में पड़ता है और आपके हृदय में जाता है, वो विश्वास को प्रोड्यूस करता है। आमीन। सो मैंने एक दिन किया। आप जानते हैं क्या हुआ? कुछ भी नहीं, क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं होगा। जब आप बीज बोते हैं उसी दिन आ जाता है क्या? फल नहीं आता। मगर हम क्या करते हैं, हम जानते हैं क्योंकि हमने बीज बो दिया है, अब उसका फल आएगा। मैंने 1 दिन बोला, 2 दिन बोला, 1 हफ्ते, 1 महीना, मैं किसी इंसान के पास नहीं गया, मैंने किसी से उधार नहीं मांगा। हमें तब भी फोन आ रहे थे बैंक से, हमारे साथ तब भी वो लोग जो भी बोल रहे थे। मैं परमेश्वर के पास गया, मैंने कहा प्रभु, यूहन्ना 17:17 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पिता तेरा वचन सत्य है। क्या है तेरा वचन? मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो कुछ भी आप इस समय आपके साथ हो रहा है, जो भी आपकी परिस्थितियां हैं, अगर वो गलत हैं, वो एक तथ्य है, मगर परमेश्वर का वचन क्या है? वो सत्य है। तथ्य और सत्य में एक अंतर है। तथ्य बदल जाता है, सत्य कभी नहीं बदलता। तो मैंने परमेश्वर को रोज बोलना शुरू किया। मैंने कहा प्रभु धन्यवाद। जितना ज्यादा मैं बोलता गया, हल्के हल्के क्या हुआ, वो वचन मेरे कान में पड़ता गया और मेरे अंदर विश्वास आने लग गया। मैं हल्के हल्के मैं सोचने लगा मैं तो बहुत आशीषित हूँ। एक दिन मैं अपनी वाइफ के पास गया और मैंने कहा मोनिका, जो करोड़ों आज हमारे अकाउंट में, हमारे अकाउंट में कुछ 100 रुपए थे मगर आपको पता है विश्वास एक अलग भाषा बोलता है। जब विश्वास आपके अंदर आ जाएगा, आपकी बोली बदल जाएगी। आमीन। जो विश्वास के लोग होते हैं वो अलग तरीके से बात करते हैं। तो मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैंने कहा हम उन करोड़ों रुपए का क्या करेंगे जो परमेश्वर ने दिए हैं? उन्होंने कहा हम परमेश्वर का भवन बनाएंगे, और वो आज पूरा हुआ है। सो जैसे 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 मैं परमेश्वर के वचन को बोलने लगा, हल्के हल्के मेरे अंदर मेरा हृदय इस बात को मानने लगा, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। और जब मैं उसको मानने लगा, प्रभु यीशु मसीह ने हर बार क्या बोला? जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे साथ हो। और केवल एक आयत, कितनी आयत? इफिसियों 1:3। ना केवल उसने हमें गरीबी से बाहर निकाला, हमारे कर्जे मिटाए, मगर मैं आपको बता रहा हूँ आज हम एक बहुत आशीषित जीवन जी रहे हैं केवल इस वचन की ताकत के द्वारा। और मैं बताना चाहता हूँ ये आप सब के लिए है, ये वचन आप सब के लिए है। उसने हम सबको सारी आशीषें आत्मिक स्थानों में कर्जे का बंधन जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आप दिहाड़ी करते हैं, आप कहीं दिहाड़ी करते हैं, मैं भविष्यवाणी करूं उन लोगों के लिए जो लोग मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, लेकिन नहीं कर रहे, कल वो ठेकेदार होने के लिए जा रहे हैं, रिच लोगों की लाइन में खड़े होने के लिए जा रहे हैं। आज जो दुकान बंद पड़ी है फिर खुलने जा रही है, जो बिजनेस बंद पड़ा है फिर खुलने जा रहा है, जो बच्चा स्टॉप है, जो कोमा में है, जिसका दिमाग बंद पड़ा है वो फिर खुलने जा रहा है, जिसकी हड्डियां बंद पड़ी है फिर खुलने जा रही हैं।
जिसकी नसें बंद पड़ी हैं फिर खुलने के लिए जा रही हैं, क्या आप खुलवाने के लिए तैयार हैं या नहीं? लेकिन उन सबको खुलवाने के लिए बाइबल बोलती है कि पिता की आज्ञा को मानना पड़ेगा। हालेलुया। क्या लिखा, कह रहा किस पर प्रकट करूंगा मैं? अरे कैसे बताऊंगा कि कह रहा तू कह रहा डाउन नहीं है, आज तू नंबर 1 होने के लिए जा रहा है, नंबर 1। अब चौथे नंबर पर बिजनेस है, नंबर 1 होने के लिए जा रहा है। लेकिन कह रहा फार्मूला क्या है? वो कहता है जब लोग मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, जो मेरी आज्ञाओं को मानता है, कह रहा है मैं स्वर्ग से उतरूंगा, उससे प्रेम करूंगा और उसके साथ रहा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कि मेरा बाप मुझे प्यार नहीं करता, मेरी माँ मुझे प्यार नहीं करती, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मेरे दोस्त मेरे रिश्तेदार मुझे प्यार नहीं करते, मेरी पत्नी मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता, बच्चे बोलते हैं कि मुझे कोई प्यार नहीं करता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे, जो मैं आज रात बताने के लिए जा रहा हूं, कह रहा कि आज रात कह रहा मैं स्वर्ग से उतर कर उनको आई लव यू बोलने वाला हूं, आई लव यू। लेकिन आज ऐसी बात कह दी है परमेश्वर ने, कहता मैं स्वर्ग से उतरूंगा और उनसे प्रेम रखूंगा, कहता है उनसे प्रेम रखूंगा, कहता उनको बोलूंगा आई लव यू, कहूंगा कि आई लव यू बेटा। हालेलुया। लेकिन यहां क्या आज्ञा बता दी उसने? उसने कहा कि अगर आप फाइनेंस में कमजोर हैं, अगर आपको लग रहा है कि अगर परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में कोई काम नहीं किया, तो मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर को गॉड को कंट्रोल करने दो अपने बिजनेस पर। हालेलुया। अगर बिजनेस डाउन पड़ा है, अगर जॉब डाउन पड़ी है, आर्थिक तंगी झेल रहे हैं, आपको समस्याएं हैं, तो आप परमेश्वर को कंट्रोल करने दो। हालेलुया। कहता बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने बिजनेस में परमेश्वर को कभी कंट्रोल नहीं करने देते हैं, लेकिन कहता है कि वो क्या करते हैं, अपने बच्चों पर कंट्रोल करते हैं। परमेश्वर मैं प्रार्थना कर दी तेरे अगे, मेरे बच्चे ते कंट्रोल कर। आजकल ज्यादा पैसे उड़ान लग गया है। कब देते हैं वो कंट्रोल? आजकल लोग क्या करते हैं, सारी चीजों पर कंट्रोल करते हैं, सारी चीजों पर कंट्रोल देते हैं। परमेश्वर मेरी आंख पर कंट्रोल हो तेरा, मेरी हड्डियों पर तेरा कंट्रोल हो, बीमार ना हो जाए, मैं बाहर जाऊं पाप ना करूं, कंट्रोल हो। लेकिन जब पैसे का मामला आता है, लोग क्या करते हैं, कंट्रोल नहीं देते परमेश्वर को, वो कंट्रोल खुद रखना चाहते हैं खुद। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने अपने पैसे को परमेश्वर के कंट्रोल में नहीं दिया हुआ है, तो ये बहुत बड़ी भयानक बात है और वो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है किसी व्यक्ति का। हालेलुया। लेकिन अगर आपने सारी चीजों में कंट्रोल किया हुआ है, आपने परमेश्वर को कंट्रोल दिया है, अपने आने में, अपने जाने में, आप जब प्रार्थना ही करते हैं, आप कंट्रोल देते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर मेरे आने जाने में सुरक्षा देना, आपने कंट्रोल दिया है। आप कहते हैं परमेश्वर कि मेरे बच्चे विदेश जाएं, कंट्रोल दे रहे हैं, लेकिन वो कंट्रोल ये नहीं दे रहे, वो पैसे को कंट्रोल दे रहे हैं। जब ऑस्ट्रेलिया बच्चे को भेज रहे होते हैं, तो उसकी जेब में 5 लाख डाल के भी भेज रहे होते हैं, और वो बोल रहे हैं परमेश्वर मेरे बच्चे का ध्यान रखियो, तू ही कंट्रोल करियो, लेकिन वो कह रहे होते 5 लाख ज्यादा ना खर्चे। हालेलुया। पैसे पर कंट्रोल। कहता आप पैसे पर कंट्रोल खुद करके रखते हैं, क्या परमेश्वर को देते हैं आप कंट्रोल? कहता कि आप आज से परमेश्वर को कंट्रोल करने के लिए देंगे, तो मैं कह रहा हूं कि आज से नुकसान होने बंद हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर राशि से खुलेंगी, आज की रात स्टोरी चेंज होगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि आज आप अगर बिजनेस छोटा करते हैं, कल चौड़ा होने के लिए जा रहा है बिजनेस। अगर आप दुकान में बैठे हैं तो मैं सुन लो, लाइव भी आप शोरूम में जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर आप एक फैक्ट्री करते हैं, घर में लगाते हैं, मैं कह रहा हूं बाहर फैक्ट्री करेंगे। अगर आप एक छोटा चर्च चलाते हैं, एक बड़ा चर्च चलाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बड़ी सेवकाई में जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता कि सुनो, कहता लेकिन ये फार्मूला आपको लेना पड़ेगा। बोलो हालेलुया। अपनी चर्च का मतलब वो साउंड जितने का आया, जितने का वो था, इतने के तब माइक नहीं आएंगे, लेकिन बात क्या थी, वो बोया गया। बात क्या थी, परमेश्वर की आवाज को सुनना, परमेश्वर की इंस्ट्रक्शंस को जब थोड़ा है तब फॉलो करना। परमेश्वर आपको सिखाता है कि जब आप फॉलो करेंगे तो परमेश्वर की ग्रेस और मसा और उसका जो फेवर है, उसकी जो बरकत है, परमेश्वर का हाथ जो है वो आप और आपके बिजनेस में रहेगा। और अगर आप उसके वचनों के मुताबिक चलेंगे, जो परमेश्वर कहता है उसे करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, ये चर्च एक रेवोल्यूशन, एक नया ट्रेंड शुरू करेंगे, जहां आप लोन फ्री, कर्जा फ्री कलीसिया होंगे। अपने घरों में भी मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं आपको दावा करता हूं, प्रोफेटिक वर्ड, टॉप प्रोफेटिक वर्ड आपको देता हूं। आप एग्जाम्पल होंगे। आप कर्जा देंगे नहीं, आप कर्जा लेंगे नहीं, कर्जा देंगे, आप एग्जाम्पल होंगे। सुनो मेरी बात, अगर आपको 45 लाख की भी कार लेनी होगी, आप उसे ऐसे ही खरीदेंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं। आपको घर बनाना होगा, आप बनाएंगे, लेकिन उससे पहले परमेश्वर आपको सीधा करेगा, आपको सिखाएगा। ग्रेस में चलना है। अगर मेरे पास आज स्कूटर की ग्रेस है, मैं लोन लेकर कार लेना नहीं चाहूंगा, मैं उसी ग्रेस में खुश रहूंगा
वचन पे चलूंगा, वचन को मानूंगा, प्रेयर करूंगा, जोड़ूंगा, सब काम करूंगा और वेट करूंगा उसकी ग्रेस की। आप इमेजिन करना, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। आप इस तरह से परमेश्वर के वचनों पे चलोगे, मैं आपको दावा करता हूं वो चीज जो आपने 5 साल बाद सोची है 5 महीने में अपनी ले लोगे बिना लोन। ओ आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। मैंने कहा आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। वो लोग नहीं जो गाड़ी का थोड़ा बहुत लोन है या बाइक का लोन है, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। वो लोग हाथ खड़ा करो जिन पे भारी कर्जे हैं, बहुत बड़े बड़े, 60 लाख 70 से बड़े बड़े कर्जे, हाथ खड़ा करो। बाइक वाले, गाड़ी वाले, वो छोटा मोटा लोन 10-20 लाख, चिंता मत करो, वो चुटकी मार में निकलने वाला, चुटकी बजने वाली। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं आपको सच कह रहा हूं। खुदा आपके बिजनेस को बढ़ाए, वो आपको डिवाइन हेल्प दे, वो कैसे भी करे। आपकी प्रॉपर्टी के रेट बढ़े, वो कैसे भी करेगा, वो करेगा, आप देखोगे। ये तो शुरुआत है, ये शुरुआत है। क्योंकि मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी जनरेशंस की बात कर रहा हूं। जनरेशंस, ये पैटर्न आपकी जनरेशंस फॉलो करेंगी। अब जनरेशंस, ये आपकी जनरेशंस में देख रहा हूं स्पिरिट में। आपके जो बच्चे पोते पड़पोते होंगे ना, वो ऐसे चीजें लेंगे, बड़ी बड़ी जहाज भी ऐसे लेंगे जैसे कुल्फी लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको सच कह रहा हूं। परमेश्वर अपने वचन का आदर करेगा, वो अपने वचन से पीछे नहीं हटेगा। आप उसके वचन पे चलेंगे, वो आपको इतना शॉकिंग सरप्राइज देगा आपको, आप हैरान हो जाएंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं आपको सच कह रहा हूं। परवाह मत करना कोई क्या कहता है, जस्ट फॉलो करना। जो मैं आपको बोल रहा हूं ऐसा होगा आपकी लाइफ में, यह 100% होगा। आप लोन फ्री घर बनाएंगे, लोन फ्री गाड़ियां लेंगे, लोन फ्री काम करेंगे। यीशु मसीह के नाम में आमीन ऊंचा चाहिए। कार्य करें। आज जितने जन खुदावंद इस लाइव टीचिंग को सुने, तेरी पवित्र आत्मा के जरिए ब्लेस्ड हो खुदावंद। इनकी जिंदगियों से हर वो कमी निकले खुदावंद जो तेरी ओर से नहीं, तुझसे जो दूर करती है खुदावंद। तेरा वचन इनकी जिंदगियों में आज काम करे, पवित्रताई में, सामर्थ में, नए दर्शनों में खुदावंद, नई ग्रेस में इन्हें लेके जाए खुदावंद। मैं तेरे जीवित नाम में इन्हें आशीषित घोषित करता हूं खुदावंद। तेरी हीलिंग का आत्मा इन्हें छुए खुदावंद। जितने बीमार है इस वचन को सुने और चंगे हों खुदावंद। तेरा पाक रूह इनकी जिंदगियों में, इनकी सेवकाइयों में ग्रोथ के साथ खुदावंद इनको छुए। जितनी अंधकार की शक्तियां इनकी जिंदगी में काम करती, तेरे जीवित नाम में खुदावंद इस वचन के द्वारा इनको छोड़ के जाती रहें। तेरे जीवित नाम में हम मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह के नाम में आमीन। In the name of our Lord Jesus we pray. हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। You have said, ask anything in my name and I will do it. तूने कहा है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं उससे पूरा करूंगा। Father, remove everything that is haunting your children. हे पिता, हर एक बात जो कि तेरी संतानों को परेशान कर रही है उसे तू दूर कर प्रभु। Especially the financial problems. खास करके आर्थिक समस्याओं को Take it away, Lord. इसे दूर कर मेरे प्रभु, Take it away. इसे दूर कर। I command every financial problem to leave them in Jesus' name. मैं आज्ञा देता हूं कि हर एक आर्थिक संकट, हर एक आर्थिक परेशानी इन्हें छोड़ दे यीशु के नाम में। Father, release them from every debt and borrowing. हे पिता, इन्हें हर एक कर्जे से और उधार लेने से छुटकारा दे। Miraculously let the debts disappear from their lives. चमत्कारी रीति से प्रभु सारे कर्जे इनके जीवन से गायब हो जाए। Honor them. इनका आदर कर। If they need a job, give them a job quickly, Lord. प्रभु, अगर इन्हें नौकरी की जरूरत है तो जल्दी ही इन्हें नौकरी दे। And bless their salaries. और इनकी तनख्वाह को आशीष दे। Bless their salaries. इनकी तनख्वाह को आशीष दे। Bless the income that comes from their business. इनके व्यापार से जो कमाई होती है उससे तो आशीष दे। Let their businesses prosper in Jesus' name.
प्रभु इनका व्यापार संपन्न होता चला जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। From today, let them have excellent sales and let the money come into their hands in Jesus' name. आज से इनकी जो सेल्स है, जो बिक्री है, ये बढ़ती चली जाए और इनके हाथ में पैसा आता चला जाए प्रभु यीशु के नाम में। Bless the money that comes into their hands. इनके हाथों में जो पैसा आता है उसे आशीष दे प्रभु, Let that money multiply. और वो पैसा बहुगुणित होने पाए। Let the money in their bank account multiply in Jesus' name. इनके बैंक अकाउंट में जो पैसा है वो यीशु के नाम में बहुगुणित होता जाए। As they are giving offerings from their earnings to Jesus, जैसे वो अपनी कमाई में से यीशु को भेंट देते हैं, Lord, let there be multiplication in their money. हे परमेश्वर इनके पैसों में बहुगुणन होता चला जाए। They must wonder where this money came from. और वो ये सोच नहीं पाए कि ये इतना पैसा कहाँ से आया है। They should pay back all their debts, Lord. और ये सारे कर्जे चुकाने वाले हो सके In Jesus' name. यीशु के नाम में। In Jesus' name. यीशु के नाम Let में their debts disappear. इनके सारे कर्जे गायब हो जाएं। If they are not getting salary for their jobs, miraculously let the salaries come. और अगर इनकी नौकरी में इनकी तनख्वाह नहीं आ रही है तो चमत्कारी रीति से इनकी तनख्वाह इनके पास में आ जाए। Let their company be blessed for their sake. इनके कारण इनकी कंपनी आशीषित हो जाए। Let the people running the company be faithful and give them the money, Lord. और जो लोग कंपनी चला रहे हैं वो विश्वास योग्य और इनका पैसा इन्हें देते जाए प्रभु। Let the government release the finances. और जो सरकार है इनके लिए धन को खोलते चली जाए। In the name of Jesus, let it come for the blessing of this thy dear son and daughter who is praying. और प्रभु तेरे प्यारे बेटे और बेटी जो प्रार्थना कर रहे हैं इनकी आशीष के लिए ये सब कुछ आते चले जाए। Let those who have to receive their family inheritance और जिन्हें अपने परिवार की विरासत पानी है receive the money, वो पैसा उसे उन्हें मिल जाए, receive the property वो उस प्रॉपर्टी को ले ले in Jesus' name. यीशु के नाम में। प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहन, आपने प्रभु के दासों के मुंह से जो आपने वचन सुना, प्रार्थना सुना, वो कैसे काम करती है। हालेलुया। उन्होंने कहा हर एक कामों का एक समय है, समय से पहले ये नहीं हो सकता। मेरे प्रिय भाई बहन, जैसे कि कहा गया कि हम जरूरत से ज्यादा कर्ज ना लें जो हम भर ही नहीं सके। हालेलुया। ज्यादा स्वप्न ना देखें। एक समय आएगा, उस समय में प्रभु खुद आपको आशीष देगा और ब्लेस देगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आपके जीवन में इतनी सारी चिंताएं हैं, इतनी परेशानी, इतनी तंगी है। एक वचन मैं आपको बताना चाहता हूं। याकूब को जो आशीष मिली है उसके पीछे का कारण क्या है। हालेलुया। वो धीरज धरा और याकूब को वो आशीष नहीं मिली। याकूब को आशीष कहां से मिला? उसके दादे से। वो कैसे? आइए मैं आपको बताता हूं। उत्पत्ति की किताब 26 अध्याय उसके 24 वचन में लिखा है, और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। परमेश्वर याकूब को अब्राहम के वजह से आशीष दिया और ब्लेस किया। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, अब्राहम क्या था? परमेश्वर का मित्र की तरह उसके पीछे चला। और क्या कहा परमेश्वर ने उसको? मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता जा, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। और वैसे ही धीरज से वो आगे बढ़ा। और सच में मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अब्राहम को कितना धन संपत्ति दिया, याकूब को कितना धन संपत्ति दिया। और आप आगे देखते हैं उसी के वंश का सुलेमान को कितना धन संपत्ति दिया। तो वैसे ही जब आप परमेश्वर के पीछे चलना आरंभ करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना आरंभ करते हैं और धीरे धीरे आप उसमें बढ़ना शुरू करते हैं, वैसे ही वैसे प्रभु की ब्लेस, प्रभु की आशीष आपके जीवन में बढ़ते जाता है। ये है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। तो आइए प्रियो, हम इस सारे विषय के लिए एक बार फिर से प्रार्थना करें। जो प्रार्थना करेगा और रिसीव करेगा, आशीष उसी के जीवन में होगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, इस वक्त तेरा धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें सुंदर वचन के द्वारा, अपने दासों के द्वारा सुनने के लिए मौका दिया प्रभु जी। इन एक एक वचन को सीखने के लिए फजल दिया पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी।
हमारे हृदय में तेरा वचन बोया गया और वे पिता परमेश्वर अंकुरित होने पाए, फल लाने पाए। प्रभु कृपा दे। अब तक पिता परमेश्वर जितने भाई बहन कर्ज से दबे हैं, गरीबी से लाचार है प्रभु जी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है पिता, उन हरेक की समस्याओं को आप दूर कर रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में। हम विश्वास करते पिता, हमारा ये जो बोझ है पिता परमेश्वर, उस बोझ को आप समुद्र में डालने वाले हैं पिता। तेरे वचन में लिखा अपनी सारी बोझ मुझ पर डाल दे, क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। सारी चिंताओं को डाल दे कहता है पिता। हम अपनी सारी चिंता, सारी बोझों को आपके सामने डालते हैं पिता, और आप हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। ये पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। सभी भाई बहन मिलकर तेरी महिमा करते हैं। दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब भाई बहनों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।